तो प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार के समर्थन में आकर सम्राट चौधरी को रेल दिया है। और क्या है पूरी जानकारी, तो इसी के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पेंडु सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, बिहार की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे 3 तारीख को यानी कि 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले इस सीट से चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में कभी चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। कल जनसुराज पार्टी की जीत के बाद सम्राट चौधरी के जाने का रास्ता खुल जाएगा। पीके ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन की भूमिका पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी ने बीजेपी के आदेश पर हमारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं मतदान के दिन राजनीतिक पारा काफी गर्म रहा। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनके समर्थकों और मतदान अभिकर्ताओं को बिना किसी कारण में हिरासत में ली है। गोलघर के पास उनकी नगर पुलिस अधीक्षक ममता कल्याणी से तीखी बहस भी हुई। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि मंगलवार शाम देर रात तक जनसुराज के 20 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परेशान किया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने न तो औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज की और न ही यह बताया कि उन्हें किस आरोप में हिरासत में लिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हिरासत में लिए गए नेताओं को पहले अलग अलग थानों में रखा गया और बाद में उन्हें दानापुर ले जाया गया। जब मीडिया और पार्टी के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें फिर शाहपुर थाना शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी कानून के उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन बिना किसी स्पष्ट आरोप के नेताओं को हिरासत में रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है और बीजेपी एवं राज्य सरकार की मदद करने के उद्देश्य से जनसुराज के कार्यकर्ताओं को चुनावी गतिविधियों से दूर रखने की कोशिश कर रही है। किशोर ने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें से कम 10 नेता पटना के ही रहने वाले हैं और उन्हें रात में उनके घर से उठाया गया है। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई थी और उस उपचुनाव में कुल 34.40% मतदान हुआ है और यह उपचुनाव बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट पर हो रहा। यह मुख्य मुकाबला बीजेपी जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और कांग्रेस समर्थित आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कल नतीजे आते हैं तो क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है कि भले ही नीतीश कुमार इतने दिन मुख्यमंत्री रहे लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का सहारा नहीं लिया, तो आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइए।